आज हम ज्योतिर्लिंग श्रृंखला के चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। ये पवित्र मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर नगर में स्थित है। ये मंदिर पवित्र नर्मदा नदी के मध्य बसे ओंकारेश्वर द्वीप पर स्थित है, जो ओम के आकार का माना जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। बहुत प्राचीन समय की बात है, नर्मदा नदी शांत भाव से बहती हुई धरती को पवित्र कर रही थी। उसके निर्मल जल में तप, त्याग और भक्ति की सुगंध बसी हुई थी। उसी नर्मदा के मध्य एक दिव्य द्वीप था, जो दूर से देखने पर ओम के आकार जैसा प्रतीत होता था। यही वो पावन स्थान है जहां आज ओंकारेश्वर मंदिर विराजमान है। उसी समय विंध्य नाम का एक विशाल पर्वत हुआ करता था। वो अत्यंत शक्तिशाली था, किंतु धीरे धीरे उसके मन में अहंकार घर करने लगा। उसे लगने लगा कि संसार में उससे बड़ा, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। विंध्य ने गर्व से उनसे पूछा, मुनिवर, क्या इस संसार में मुझसे ऊंचा कोई है? नारद मुनि मंद मुस्कान के साथ बोले, हाँ विंध्य, मेरु पर्वत तुमसे भी अधिक महान है। ये सुनते ही विंध्य का हृदय जल उठा, उसका अहंकार आहत हो गया। उसी क्षण उसने निश्चय कर लिया कि वो कठोर तपस्या करके स्वयं को सबसे महान सिद्ध करेगा। वो नर्मदा के तट पर आकर तप में लीन हो गया। दिन रात न उसने अन्न ग्रहण किया, न जल पिया। केवल एक ही मंत्र उसके कंठ से निरंतर निकलता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समय बीतता गया, उसकी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि तीनों लोक कांप उठे। देवता चिंतित हो गए और भगवान शिव की शरण में पहुंचे। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। आकाश से डमरू की मधुर ध्वनि गूंज उठी और स्वयं महादेव प्रकट हुए। भगवान शिव ने विंध्य से कहा, हे विंध्य, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। अब विंध्य का अहंकार पूर्णतः गल चुका था। उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। वो विनम्र स्वर में बोला, प्रभु, मुझे न ऊंचाई चाहिए, न शक्ति, बस आप यहीं सदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी निश्चल भक्ति स्वीकार कर ली। उसी क्षण वे ओम के दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थापित हो गए। तभी से ये पवित्र स्थान ओंकारेश्वर कहलाया, अर्थात ओम के ईश्वर। कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ 2 रूपों में विराजमान हैं, एक ओंकारेश्वर और दूसरे ममलेश्वर। ये दोनों मिलकर पूर्ण शिवत्व का प्रतीक हैं। इस अद्भुत दृश्य को देखकर नर्मदा माता ने वरदान दिया कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से स्नान करेगा और शिव का स्मरण करेगा, उसके जीवन के पाप और कष्ट स्वतः नष्ट हो जाएंगे। आज भी जब भक्त नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, मंदिर की घंटियां बजती हैं और ओम की पावन ध्वनि वातावरण में गूंजती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो समय थम गया हो। अनेक भक्तों का अनुभव है कि यहाँ बैठते ही मन अपने आप शांत हो जाता है, जैसे स्वयं महादेव ने हृदय को स्पर्श कर लिया हो। जब कोई व्यक्ति ओंकारेश्वर मंदिर जाने का संकल्प करता है, तो वो केवल एक तीर्थयात्रा नहीं करता, बल्कि अपने जीवन की एक आंतरिक यात्रा प्रारंभ करता है। कहा जाता है कि ओंकारेश्वर पहुंचते ही सबसे पहला लाभ मन को मिलता है। जैसे ही नर्मदा के तट पर कदम पड़ते हैं, मन का भारीपन हल्का होने लगता है। जो चिंताएं महीनों से पीछा नहीं छोड़ती, वे यहाँ आकर धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। कई भक्त कहते हैं कि बिना कुछ मांगे ही उन्हें अद्भुत शांति की अनुभूति होती है। ये भी माना जाता है कि ओंकारेश्वर के दर्शन से अहंकार का क्षय होता है। जिस प्रकार विंध्य पर्वत का घमंड शिव भक्ति से समाप्त हुआ था, उसी प्रकार यहाँ आने वाला व्यक्ति भी अपने भीतर छिपे क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को त्यागना सीखता है। जीवन को देखने का उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। जो लोग जीवन में अटके हुए महसूस करते हैं, चाहे वो कार्य में बाधा हो, व्यापार में हानि हो या निर्णय लेने में असमंजस हो, उनके लिए ये धाम विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से की गई शिव आराधना जीवन के बंद रास्तों को खोल देती है और समाधान स्वयं प्रकट होने लगते हैं। सबसे बड़ा लाभ यही माना जाता है कि ओंकारेश्वर व्यक्ति को ये याद दिलाता है कि जीवन केवल निरंतर दौड़भाग का नाम नहीं है। यहाँ आकर इंसान रुकना सीखता है, अपने भीतर झांकना सीखता है और ये समझ पाता है कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि समर्पण में है। ओंकारेश्वर की ये कथा हमें यही सिखाती है कि अहंकार चाहे पर्वत जितना विशाल क्यों न हो, सच्ची भक्ति के सामने वो भी झुक जाता है। और जब भक्ति निश्चल हो, तो स्वयं भगवान धरती पर प्रकट हो जाते हैं।
हर हर महादेव।